क्या आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपने शो कॉज नोटिस और चार्जशीट के बारे में जरूर सुना होगा। क्या आप जानते हैं इस दोनों के बीच में क्या फर्क होती है, कौन सा ज्यादा सीरियस है और कौन सा बस एक वार्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शो कॉज नोटिस और चार्जशीट के बीच में क्या अंतर है। अगर कभी भी आपको ये दिया गया है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें और ये जानकारी आपकी करियर को बचा सकता है। अगर किसी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉई मिसकंडक्ट करता है या कुछ भी गलत काम करता है तो उसके ऊपर कंपनी डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है और ये डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी होती है। किसी भी एम्प्लॉय की मिसकंडक्ट को मैनेज करने के लिए या साबित करने के लिए ये दोनों डॉक्यूमेंट कंपनी इशू करता है। ये दो डॉक्यूमेंट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस को साबित करता है, क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जस्टिफाई करती है। अब जानते हैं शो कॉज नोटिस चार्जशीट की मीनिंग क्या होती है और पर्पस क्या होता है। शो कॉज नोटिस की मीनिंग होती है प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन एम्प्लॉय को इशू किया जाता है। अगर कोई भी एम्प्लॉय कुछ भी वायोलेशन करता है या मिसकंडक्ट करता है या डिसोबीडियंस करता है, प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन कंपनी या एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को इशू करता है। शो कॉज नोटिस एसेंशियली एक क्वेश्चन है और एक वार्निंग है, जिसमें एम्प्लॉय को ये पूछा जाता है आखिर ये मिसकंडक्ट किया है या नहीं किया है, और उसको एक्सप्लेन करने का एक मौका दिया जाता है और उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसका आंसर एम्प्लॉय से मांगा जाता है जस्टिफिकेशन के साथ या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। शो कॉज नोटिस कोई भी पनिशमेंट नहीं होता या किसी भी गिल्ट की डिक्लेरेशन नहीं होता। ये सिंपली एम्प्लॉय की साइड की स्टोरी सुनने के लिए मांगा जाता है। अगर एम्प्लॉय की रिप्लाई सैटिस्फैक्टरी आता है तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कैंसिल कर दिया जाता है। सिंपल एक वार्निंग या एक कॉशन लेटर के साथ उस केस को क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी ओर चार्जशीट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें एम्प्लॉयर कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट एंड फिगर के साथ या इंसिडेंट के साथ चार्ज फ्रेम करता है एम्प्लॉय अगेंस्ट में। चार्जशीट में एम्प्लॉय की जो रियल मिसकंडक्ट है वो फ्रेम होता है और उसमें ये दर्शाया जाता है कि एम्प्लॉय ने मिसकंडक्ट कमिट किया है और उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू करने का ये पहला स्टेप होता है। अभी जानते हैं कंटेंट और स्ट्रक्चर के बारे में। शो कॉज नोटिस के अंदर एम्प्लॉय की नेम और डेजिग्नेशन मेंशन रहता है और दूसरा उस मिसकंडक्ट का या इंसिडेंट का ब्रीफ समरी उसमें मेंशन रहता है और तीसरा ये जो मिसकंडक्ट है या जो इंसिडेंट है कोड ऑफ कंडक्ट की या स्टैंडिंग ऑर्डर की कौन सी रूल को, कौन सी क्लॉज को वायोलेट करती है, ये भी लिखा रहता है। शो कॉज नोटिस में एम्प्लॉय को एक्सप्लेनेशन के लिए डिमांड किया जाता है और उसकी प्रॉपर टाइमलाइन रहती है 48 आवर या 72 आवर। इसमें यह मेंशन रहता है अगर उस टाइमलाइन के अंदर एम्प्लॉय रिप्लाई नहीं करती है तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकती है। और चार्जशीट के अंदर एम्प्लॉय की नाम और उसकी डिटेल्स मेंशन रहता है या लिखा रहता है। एम्प्लॉय की मिसकंडक्ट क्लियरली डिस्क्राइब किया जाता है। अगर एम्प्लॉय के ऊपर पहले से ही हिस्टोरिकली कुछ चार्जेस फ्रेम हुए हैं उसको भी मेंशन किया जाता है। एम्प्लॉय की इस मिसकंडक्ट ने या इस इंसिडेंट ने कौन से स्पेसिफिक रूल को वायोलेट किया है वो भी मेंशन रहता है। एम्प्लॉय की मिसकंडक्ट के बारे में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एविडेंस, आई विटनेस सब कुछ इस चार्जशीट के अंदर मेंशन करना जरूरी होता है। चार्जशीट के अंदर ये भी मेंशन किया जाता है फर्दर इंक्वायरी कहाँ पे होगा, इंक्वायरी ऑफिसर कौन होंगे, मेंशन रहता है। अब जानते हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में ये दोनों डॉक्यूमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। ये दोनों डॉक्यूमेंट ये साबित करता है कि एम्प्लॉय को उसके मिसकंडक्ट के बारे में या उसकी इनडिसिप्लिन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कम्युनिकेशन किया गया है। ये डॉक्यूमेंट ये साबित करता है कि एम्प्लॉयर कोई भी आर्बिट्ररी डिसीजन
एम्प्लॉय के ऊपर थोप नहीं रहा है या जाहिर नहीं कर रहा है। प्रॉपर सो कॉज नोटिस या चार्जशीट एम्प्लॉयर को लेबर कोड प्रोसीडिंग या लीगल डिस्प्यूट से बचा सकती है। ये दोनों डॉक्यूमेंट एम्प्लॉय की बात सुनने से या एम्प्लॉय की बात को प्रोटेक्ट करने से इम्पोर्टेंट साबित होता है। अब जानते हैं इस दोनों डॉक्यूमेंट इशू करने से पहले कौन सी प्रोसीडियर स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसकंडक्ट, यानी ये मिसकंडक्ट कैसे डिटेक्ट हुआ, कोई कंप्लेन किया या किसी ऑडिट में पकड़ा गया या किसी की ऑब्जर्वेशन में आया, ये जरूरी होता है। दूसरा है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, यानी एक सिंपल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है फैक्ट के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में, यानी इंटरनली एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उस फैक्ट सही है या गलत है, या किसी की कंप्लेंट वाकई में सही है या किसी ने किसी को ब्लेम करने के लिए कंप्लेंट दिया है। तीसरा है इशूइंग सो कॉज नोटिस। इस स्टेप में एम्प्लॉयर या कंपनी उस एम्प्लॉय को जिसके बारे में कंप्लेन है उसको एक मौका देता है उसकी बात रखने के लिए, वो सच में एलिगेशन किया है या मिसकंडक्ट किया है और आखिर क्यों किया है, उस सारे बात को जस्टिफाई करने के लिए एम्प्लॉयर उसको एक मौका देता है। चौथा है इवैल्यूएशन ऑफ रिप्लाई। इस स्टेप में एम्प्लॉय ने जो भी मिसकंडक्ट कमिट किया है, जो भी रिप्लाई देता है, कंपनी उसकी रिप्लाई को असेस करता है, रिव्यू करता है, कितने हद तक सही है या गलत है। जो भी उसने रिप्लाई दिया है उसकी सपोर्टिंग, उसकी एविडेंस, उसकी फैक्ट को रीअसेस करता है। पांचवा है इशुएंस ऑफ चार्जशीट। अगर उसकी असेसमेंट सेटिस्फैक्टरी होता है तो उस केस को वहीं पे एक वार्निंग लेटर के साथ या एक कसन लेटर के साथ या एक कम्युनिकेशन के साथ क्लोज कर दिया जाता है। अगर उसकी रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है तो उसको प्रॉपर चार्ज फ्रेम करके एक चार्जशीट इशू किया जाता है। नेक्स्ट है कंडक्टिंग ए डोमेस्टिक इंक्वायरी। इसमें इंक्वायरी ऑफिसर हायर किया जाता है, कौन से प्लेस में इंक्वायरी होगा, कौन से टाइम पे इंक्वायरी होगा, डिटेल्ड नोटिस एम्प्लॉय को भेजा जाता है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है इंक्वायरी रिपोर्ट। कोई भी इंक्वायरी ऑफिसर पूरी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंडक्ट करता है, दोनों पार्टी की एविडेंस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, या वो क्या बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं वो कितना दूर तक उनकी एविडेंस उस बात को सपोर्ट कर रहा है, वो सारे एस्पेक्ट को इंक्वायरी ऑफिसर असेस करने के बाद वो एक इंक्वायरी रिपोर्ट मैनेजमेंट को या एम्प्लॉयर को सबमिट करता है। लास्ट स्टेप है फाइनल डिसीजन। इंक्वायरी ऑफिसर के इंक्वायरी रिपोर्ट के बेसिस पे उस एम्प्लॉय ने सच में मिसकंडक्ट किया है या नहीं किया है, और अगर उसने मिसकंडक्ट किया है उसकी सीवियरिटी कितनी है, उस बेसिस पे मैनेजमेंट एक फाइनल डिसीजन देता है, क्या उसको वार्निंग दिया जाएगा, क्या उसको सस्पेंड किया जाएगा, या उसको फाइनली अपनी जॉब से टर्मिनेट किया जाएगा। अब जानते हैं सो कॉज नोटिस और चार्जशीट के अंदर क्या अंतर है क्राइटेरिया के साथ। पहला है स्टेज ऑफ यूज। सो कॉज नोटिस इनिशियल स्टेज में यूज होता है और चार्जशीट प्रॉपर फैक्ट एंड फिगर को वेरीफाई करने के बाद यूज होता है। इसकी पर्पस क्या होती है? सो कॉज नोटिस में एम्प्लॉय को एक चांस दिया जाता है उसकी स्टोरी को या उसकी इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन चार्जशीट डिसिप्लिनरी एक्शन का पहला लीगल नोटिस होता है। इसकी नेचर क्या होती है? सो कॉज नोटिस प्रिलिमिनरी और इनफॉर्मल होती है, चार्जशीट लीगल और फॉर्मल होती है। इसकी लीगल स्टैंड पॉइंट क्या है? सो कॉज नोटिस मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन चार्जशीट किसी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले मैंडेटरी होता है। अगर किसी भी चार्जशीट इशू किए हुए बिना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू किया है या उसके ऊपर डिसीजन हुआ है, उस केस में एम्प्लॉयर के ऊपर लीगल डिस्प्यूट अराइज हो सकती है, या अगर किसी को टर्मिनेट किया गया है उस एम्प्लॉय को वापस जॉब में रखना पड़ सकता है। आउटकम क्या होता है? सो कॉज नोटिस इंसिडेंट को दबा सकता है या ड्रॉप कर सकता है अगर उसकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी है,
लेकिन चार्जशीट देने के बाद डिसिप्लिनरी एक्शन लेना जरूरी हो जाती है। एम्प्लॉय की स्टेटस क्या है? किसी भी एम्प्लॉय को सो कॉज नोटिस को लेकर डरना जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ तक एम्प्लॉय के ऊपर जो भी चार्जेस फ्रेम्ड है वो लीगली कमिटेड नहीं होता है। लेकिन एक एम्प्लॉय को चार्जशीट को लेके डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को चार्जशीट इशू करता है, यहाँ पे लीगल ये प्रूफ हो जाती है कि एम्प्लॉय ने मिसकंडक्ट कमिट किया है और उसके ऊपर वो सारे डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकती है और उसकी कंसिक्वेंस कुछ भी हो सकती है। अब चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। अगर आपको सो कॉज नोटिस इशू किया है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई चार्ज आपके ऊपर फ्रेम नहीं हुआ है। बहुत सारे एम्प्लॉई सो कॉज नोटिस को एक बहुत बड़ा स्टेप मानकर उसको रिसीव ही नहीं करते हैं। ये गलती आप मत कीजिएगा। अगर सो कॉज नोटिस को आप अच्छे तरीके से हम्बल मैनर में रिसीव करके उसकी प्रॉपर रिप्लाई या प्रॉपर जस्टिफिकेशन मैनेजमेंट को देते हैं अच्छी बिहेवियर के साथ, आपकी मैटर या आपकी मिसकंडक्ट वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। जब आपको चार्जशीट इशू कर दिया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। आपको आपकी सारी रिप्लाई सपोर्टिंग एविडेंस के साथ लीगल दायरे में रह के देनी चाहिए। जब आप रिप्लाई करते हैं या रेस्पॉन्स देते हैं, उससे पहले उस रिटन स्टेटमेंट को किसी भी अच्छी वकील के साथ वेटेड करा लीजिए। याद रखिए, ये दोनों डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को सेटिस्फाई करती है। यानी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के दौरान आपको आपकी पूरी बात रखने का अधिकार है। आपको वो सारे एविडेंस, सारे विटनेस को ऑब्जर्व करने का या उसको प्रेजेंट करने का अधिकार देती है। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा, नॉलेज मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है या आपकी करियर में वैल्यू ऐड करता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई भी आपको दोस्त को इस इंफॉर्मेशन से मदद मिल जाए। थैंक यू। नमस्कार।